साधु की प्रतिज्ञा। किसी समय में एक साधु पहाड़ों पर रहा करता था। न उसकी कोई स्त्री थी और ना ही बच्चे। वह एकांतवास में ही मगन रहा करता था। इस पहाड़ की घाटियों में सेब, अमरूद, अनार इत्यादि फलदार वृक्ष बहुत थे। साधु का भोजन यही मेवे थे। इनके सिवा वो और कुछ नहीं खाता था। एक बार उस साधु ने प्रतिज्ञा की कि हे मेरे पालनकर्ता, मैं इन वृक्षों से स्वयं मेवे नहीं तोड़ूंगा और न किसी दूसरे से तोड़ने के लिए कहूंगा। मैं पेड़ पर लगे हुए मेवे नहीं खाऊंगा जो हवा के झोंके से झड़कर गिर गए होंगे, उनको ही अपने भोजन के रूप में ग्रहण करूंगा। देवयोग से 5 दिन तक कोई फल हवा से नहीं झड़ा। भूख की आग ने साधु को बेचैन कर दिया। उसने एक डाली की फुनगी पर अमरूद लगे हुए देखे, परंतु साधु ने संतोष से काम लिया और अपने मन को वश में किए रहा। इतने में हवा का एक ऐसा झोंका आया कि शाख की फुनगी नीचे झुकाई। अब तो उसका मन वश में नहीं रहा और भूख ने उसे प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए विवश कर दिया। बस फिर क्या था, वृक्ष से फल तोड़ते ही साधु की प्रतिज्ञा टूट गई। साथ ही ईश्वर का कोप प्रकट हुआ, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा है कि जो प्रतिज्ञा करो उसे अवश्य पूरा करो। इसी पहाड़ में शायद पहले से ही चोरों का एक दल रहा करता था और यहीं वे लोग चोरी का माल आपस में बांटा करते थे। दैवयोग से उसी समय चोरों के यहाँ मौजूद होने की खबर पाकर कोतवाली के सिपाहियों ने इस पहाड़ी को घेर लिया और चोरों के साथ साधु को भी पकड़कर हथकड़ी बेड़ी डाल दी। इसके बाद कोतवाल ने जल्लाद को आज्ञा दी कि इनमें से हरेक के हाथ पांव काट डालो। जल्लाद ने सबका बायां पांव और दायां हाथ काट डाला। चोरों के साथ साधु का हाथ भी काट डाला गया और पैर काटने की बारी आने वाली थी कि अचानक एक घुड़सवार दौड़ाता हुआ आया और सिपाहियों को ललकार कर कहा, अरे देखो, ये अमुक साधु है और ईश्वर भक्त है, इसका हाथ क्यों काट डाला? यह सुनकर सिपाही ने अपने कपड़े फाड़ डाले और जल्दी से कोतवाल की सेवा में उपस्थित होकर इस घटना की सूचना दी। कोतवाल यह सुनकर नंगे पांव माफी मांगता हुआ हाजिर हुआ। बोला, महाराज, ईश्वर जानता है कि मुझे खबर नहीं थी। साधु बोला, मैं इस विपत्ति का कारण जानता हूं और मुझे अपने पापों का ज्ञान है। मैंने बेईमानी से अपना मान घटाया और मेरी ही प्रतिज्ञा ने मुझे इसकी कचहरी में धकेल दिया। मैंने जानबूझकर प्रतिज्ञा भंग की, इसलिए इसकी सजा में मेरे हाथ पर आफत आई। हमारा हाथ, हमारा पांव, हमारा शरीर तथा प्राण ईश्वर की आज्ञा पर निछावर हो जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुझे इसका पता नहीं था। अब राजा ने उस साधु की खूब सेवा की और उन्हें पुनः उनके निवास स्थान तक पहुंचा दिया और अब साधु ने भी ईश्वर द्वारा दी हुई सीख को अपने जीवन में धारण कर लिया और दोबारा कभी भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं टूटने दिया और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगा। कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।